अस्सलाम वालेकुम। आज शब बारात है और शब बारात में 5 काम हम में से हर मुसलमान मर्द और औरत करने की ज़रूर कोशिश करें। यूँ समझ लीजिए कि ये 5 काम आज आपको हर हाल में करना है। अगर आप ये 5 काम कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह शब बारात की फजीलत ज़रूर हम लोगों को हासिल हो जाएगी। वो 5 काम कौन कौन से हैं? पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम जिसको आपको मिस नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो है ईशा और फजर की नमाज जमात के साथ। ईशा की तो अक्सर लोग पढ़ लेते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जमात के साथ नहीं पढ़ते। तो ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ना ये तो आसान होगा, लेकिन फजर की नमाज कई लोग मिस कर जाते हैं क्योंकि रात भर जागना है। तो जागते जागते फजर में जाके जो है ना आदमी की हिम्मत टूटने लगती है, नींद गालिब आ जाती है और बहुत सारे लोग सो जाते हैं। फिर तो नींद में आदमी का हाल बेहाल हो जाता है। अगर नींद बहुत ही ज़्यादा आ रही हो, पूरे दिन हम लोग काम कर रहे हैं, फिर रात को जागना है, तो इसीलिए बहुत एहतमाम इस बात का करना है कि ईशा की और फजर की नमाज हमारी जमात के साथ हो। ये नहीं होना चाहिए कि आप फजर में सोते रह गए थे, नमाज मस्जिद में हो गई, आप उठे जल्दी से घर पे पढ़ ली। नहीं, आपको जमात के साथ पढ़नी है मस्जिद में जाके। मर्द हजरात को, ख़वातीन तो घर में ही पढ़ेंगी। इसका फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ले और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ले तो उसको पूरी रात इबादत करने वाले के बराबर सवाब मिलता है। इतनी बड़ी फजीलत है ईशा और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने की। तो आपको नींद आ रही है बीच बीच में, थोड़ा सो लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी ईशा की नमाज और फजर की नमाज जमात के साथ ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप गौर कीजिए कि ये तो पक्का हो गया कि अब पूरी रात इबादत करने वालों के बराबर हमें सवाब मिलेगा अगर हम ईशा और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ लेते हैं। बाकी हम जाग के इबादत करेंगे तो और भी फ़ायदा है, ठीक है। तो पहला काम, दूसरा काम है जितना भी जागें इबादत ज़रूर करें। और हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि जागना है, जागने को ज़रूरी समझते हैं और जागने के लिए फिर क्या होता है? अब जाहिर सी बात है, सुबह से लेके शाम तक आदमी काम करेगा, जॉब पे रहेगा, दुकान पे बैठेगा, बिजनेस करेगा या घर पे रह के कोई भी काम करेगा। काम कोई भी हो, थकान होती है। जब शाम को आप घर पहुंचते हो और ईशा के बाद का टाइम शुरू होता है, नींद आना शुरू हो जाती है। 12-1-2 पे जाके तो अच्छों की जो है ना गाड़ी डाउन हो जाती है, पेट्रोल ख़त्म, अब नींद आना शुरू होती है। तो जितना भी जागे इबादत ज़रूर करें। जागना ज़रूरी नहीं है, हम लोग ये समझते हैं शब बारात में जागना ज़रूरी है। अब जागने के लिए क्या करना है? चाय की टपेरियों पे बैठना है, मेले ठेले पे जाकर खाना पीना करना है, बाइक से इधर से उधर घूमना है, इस मस्जिद से वो मस्जिद, वो मस्जिद से वो मस्जिद, सड़कें नापनी है, रास्ते नापना है, गलियों में टहलना है। ये नियत कर लीजिए कि जितना भी जागेंगे इबादत करेंगे। जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बोलने वाला परेशानी में मुब्तला होता है, इसीलिए खामोश रहो, जब बोलो अच्छा बोलो। तो जागने वाला भी मुसीबतों में गिरफ्तार होता है जब वो जागने की कोशिश करता है। और दोस्त होते हैं तो इधर उधर की बातें होती है, गलत बातें भी होती है और मेले ठेलों पे जाना होता है, चाय की टपेरियों पे बैठना होता है, बाज़ दफ़ा लड़ाई झगड़े के वाक़यात भी सुनने को मिलते हैं। तो आप ये सोच लीजिए जागना है या फिर सोना है। जागना है तो इबादत करनी है और ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी रात जागो, थोड़ा सो भी सकते हो, सोना कोई मना नहीं है। अपनी ताकत के एतबार से आप जितना भी जागे उतनी इबादत करने की कोशिश करें, वरना मस्जिद में ही सो जाओ। आप बाहर सड़क पर टहलने की कतई ज़रूरत नहीं है, चाय की टपेरियों पर बिल्कुल बैठने की ज़रूरत नहीं है, वरना घर जाओ, घर जाके चाय पी के फिर मस्जिद में जाओ, ठीक है।
तीसरा अहम काम तहज्जुद की तो वैसे ही बड़ी फजीलत है, लेकिन तहज्जुद की नमाज जब शब बारात में हो तो इसकी फजीलत और बढ़ जाती है। इसीलिए ये रात अल्लाह से मांगने की रात है, गिड़गिड़ाने की रात है, अल्लाह के सामने अपनी झोलियों को भरने की रात है। अल्लाह ताला इस रात में बेशुमार गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमाता है। तहज्जुद की नमाज हमारी मिस आज के दिन नहीं होनी चाहिए। अगर आज के दिन भी हमारी तहज्जुद मिस हो जाए फिर क्या फ़ायदा जागने का। चौथा काम है दुआएं। दुआओं का खूब एहतमाम, यानी एक तो होता है इमाम साहब दुआ कराते हैं, वो तो दुआ ही है। एक वो दुआ कि जिसमें हम मालिक के सामने अकेले में बैठ के गिड़गिड़ा रहे हो, क्योंकि अल्लाह को ऐसे ही बंदे पर जो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है प्यार आता है। खूब गिड़गिड़ाएं मालिक के सामने, खूब दुआएं मांगे, खूब अल्लाह से कहें या अल्लाह ये मसला, ये प्रॉब्लम, ये परेशानी आज की रात दुआओं की रात बना दे। पांचवा काम जो करना है, इबादत करने की तरतीब बनाएं। आप ये ना देखें कि अभी मैं कुरान पढ़ूंगा फिर नमाज पढ़ूंगा, आप तरतीब बनाएं। तरतीब मतलब पूरी रात में मैं कितना जाग सकता हूँ या कितना जाग सकती हूँ। मान लीजिए आप 6 घंटे जाग सकते हो तो आप इशा की नमाज के बाद थोड़ी देर इबादत करने के बाद सो जाओ और फिर रात के आखिरी हिस्से में उठो जब तहज्जुद का टाइम होता है, क्योंकि 2 बजे से लेके 2, 3, 4 ये जो शहरी का टाइम होता है ना, ये बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत टाइम होता है। तो आप ये देख लो कि आप पूरी रात जाग सकते हो, तो खुद सबको पता होता है पूरी रात जाग सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। वरना आप थोड़ा सो लो और थोड़ा सोने के बाद पूरी रात को अच्छे से गुजारने की कोशिश करो। जब आप सो लोगे तो तबीयत में एनर्जी आ जाएगी। आप इबादत की तरतीब बनाइए, थोड़ी नमाज़ें पढ़ लीजिए, थोड़ा कुरान पढ़ लीजिए, थोड़ा ज़िक्र अज़कार कर लीजिए, थोड़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, थोड़े इस्तग़फ़ार है ना, थोड़ा दुआओं के लिए टाइम निकालिए, थोड़ा क़ज़ा नमाज़ें पढ़ लीजिए। इस तरह से आप पूरी रात को गुजारने की कोशिश कीजिए। तो ये 5 काम हैं जो हर मुसलमान को शब बारात में ज़रूर करना चाहिए। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, दुआओं में मुझे भी याद रखना और हम सब मिलके तमाम मुसलमान भाई बहनों के लिए हम दुआ करेंगे और अपने गुनाहों की दुआ करेंगे। अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।